नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पीओके में इस वक्त हालात बद से भी बदतर हो गए हैं। आपको बता दें कि पीओके में काफी लोग सड़कों पर उतर आए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे और ऐसे में पाक सेना के साथ उनकी काफी ज्यादा हिंसा भी हुई और पाक सेना ने उन पर गोलीबारी भी की। अब ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान अब आगे क्या करेगा। इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं अजीत प्रताप सिंह या हरिशंकर जी है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पीओके में पिछले 2 हफ्तों से इस तरीके की हिंसा हो रही है और आज ही ताज़ा खबर यह है कि जो पाक सैनिक थे उन्होंने भी गोलीबारी की है जिसमें काफ़ी लोग मारे गए हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि पाक के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने उसको इलीगली जो है उस पर कब्जा किया हुआ है और वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो जनता है, वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। और ये विरोध उनका आज से नहीं है कि 2 हफ्ते पहले से शुरू हुआ, ये हम कई सालों से देख रहे हैं, बल्कि कई दशकों से देख रहे हैं। इस समय जो पाकिस्तान के हालात हैं, वो आर्थिक हालात बहुत ही ख़राब है। सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, मतलब इंडिया के भी हालात ख़राब हैं, पूरी दुनिया के हालात ख़राब हैं, चूँकि एनर्जी क्राइसिस। लेकिन एनर्जी क्राइसिस के अलावा पाकिस्तान में भूखमरी और तो इसके हालात हैं। ऐसे में जो अब लेटेस्ट विवाद है वो है 12 सीटों पे आरक्षण को लेकर, जो कि पीओके की सीटों पे 12 सीटें आरक्षित की गई जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए लोगों को। लेकिन ये लोग जो थे वो पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, वो पीओके में नहीं रहते, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो इससे वहाँ के लोगों को लगता है कि ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमको सही नहीं मिल पा रहा है। यानी पाक की संसद में जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये पाकिस्तान के दूसरे लोगों को मिल रहा है। उन्हीं 12 सीटों को लेकर उनका विरोध शुरू हुआ और विरोध इतना हिंसक हुआ कि कल से आज तक में जो दावा किया जा रहा है कि लगभग 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं गोलीबारी में। पाक रेंजर्स ने बड़ी संख्या में लोगों का जो हुजूम था उस पर गोलियां चलाई और बहुत सारी मौतें हुई हैं। 70 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और वहाँ पर हालात जो है मतलब बहुत ही बिगड़ चुके हैं। और यही हालात अगर चलते रहें तो बहुत दिन नहीं होगा कि आप देखेंगे कि शायद पीओके भारत में मिल जाए। यानी भारत जो कहता है कि हम ये चर्चा होती भारत की तरफ से कि हम बलपूर्वक ले लेंगे, फोर्सफुली हम अटैक करके ले लेंगे, मिला लेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग, ऐसा लगता है जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो खुद भारत में मिल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा है उनको। और पीओके में रहने वाले लोगों को लगता है कि पाकिस्तान दूसरी कंट्री है। जिस तरह से फायरिंग हो रही, जिस तरह से लोगों की जान लिया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ पर फ़ौज और पुलिस का अत्याचार हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि जब पीओके भारत का हिस्सा होगा। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा है। और पाकिस्तान में देखिए, सिर्फ पीओके की बात नहीं, आप खैबर पख्तूनिया देखिए, आप बलूचिस्तान देखिए, आप सिंध देखिए, हर जगह वहाँ पर उसकी जो सरकार है, उसकी सेना है, हर जगह विरोध हो रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा यदि वो सही ढंग से अगर तो वो हैंडल नहीं किया सिचुएशन को, तो पाकिस्तान के लिए आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान का नक्शा ही चेंज हो सकता है। देखिए, जैसे कि पीओके में जिस तरीके का हिंसा हो रही है, आप देख रहे हैं एक तरफ पीओके में हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ खबर ये भी आई है कि कुछ बलूचिस्तानियों ने पाक सेना पर हमला कर दिया, उनके कमांडर भी उसमें मारे गए हैं। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि अफगानिस्तान भी आके पाकिस्तान को पीट के चले जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है वो अभी चौतरफा घिरा हुआ है, लेकिन वो हमेशा खुश रहता है। खुश इसीलिए रहता है कि बीच बीच में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान के, चाहे प्रधानमंत्री हों शहबाज शरीफ हों, चाहे असीम मुनीर हों, उनको खुश करने के लिए जो 2-4 शब्द जो है कुछ बोल दिया करते हैं इन सब में। तो लगता है पाकिस्तान को कि अब वो बड़ा देश हो गया है, उसकी मतलब तारीफ़ जो है ट्रंप जैसे लोग कर रहे हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता कर रहे हैं, तो पाकिस्तान शायद स्ट्रांग हो गया है। लेकिन उनका ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना जो है कुछ ही देर में टूटता है, तो पता चलता है पाकिस्तान को तो कंगाल है, पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं, तो चलो फिर किसी से मांग लेते हैं, चाहे वो गल्फ़ कंट्री हो, तो अब वहाँ उनकी दाल गल नहीं रही है। तो अब सबसे समस्या क्या है कि पाकिस्तान में आप देखें तो ये जितने क्षेत्र हैं जहाँ पर संघर्ष चल रहा है सरकार, सेना और उनके बीच में, सब जगह पे कहीं ना कहीं लोग ज़्यादती के शिकार हो रहे हैं, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है।
अब पीओके में है, वहाँ पर लोगों को प्रॉपर जो दिनचर्या की सुविधाएं चाहिए, जो उनको प्रॉपर, जो उनको सरकार की ओर से फैसिलिटी चाहिए, वो सरकार प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, क्योंकि वहाँ के लिए इन्होंने फंड ही नहीं किया। जब वहाँ के लोकल लीडर उनके संसद तक नहीं पहुँच पाते तो उनको क्या फ़ायदा सरकार देती है, वो आप समझ लीजिए। दूसरा कि पाकिस्तान कई मोर्चों पर लड़ रहा है, और लड़ रहा है अपनी गलती की वजह से, क्योंकि पीओके संभालने की क्षमता पाकिस्तान में न तब थी जब उन्होंने गलत तरीके से अवैध कब्जा किया, न आज है। दूसरी बात है, सिंध प्रांत में भी उनके खिलाफ लगातार लोग सड़क पर उतरते रहते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए खैबर पख्तूनख्वा जैसा इन्होंने बताया। फिर है कि बलोचिस्तान, वहाँ सबसे ज़्यादती पाकिस्तानी फोर्स ने किया है। बलूचिस्तान के लड़ा के उसी के बाद उनको अपने संघर्ष की लड़ाई के लिए आगे आना पड़ा, और आज फिर आपने जो बताया कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों पर उन्होंने हमला किया। इन सब के बीच में आप देखिए कि पीओके में पाकिस्तानी सेना ने सीधा जनरल डायर की तरह, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो चर्चा होती है इतिहास में, जो हमने पढ़ा, ठीक वैसा ही असीम मुनीर की फ़ौज ने सीधे जालियांवाला बाग की तरह वहाँ पर पीओके में आम लोगों पर, निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर दी। अब सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। उसके बाद जनता क्या खामोश बैठेगी? वहाँ हालात बेकाबू हैं। आप उससे पहले की घटना जो हमने आपसे चर्चा भी की थी कि वहाँ पर फौजियों का बहुत तरीके से उन्होंने खदेड़ दिया था, क्योंकि उनको वो परेशान करना चाहते थे, आम लोगों पर वो जाति कर रहे थे, इसीलिए उनका विरोध हुआ। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए पूरी दुनिया में ये खबर कहाँ चल रही है। आज बाकी जो बड़े बड़े जो मीडिया संस्थान हैं वर्ल्ड के, जिनको हम कहते हैं कि अमेरिका से न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, फलाना टाइम्स हो गया, यहाँ हो गया, कहाँ ये खबरें प्रकाशित हो रही हैं? क्या उन सैकड़ों लोगों का कोई मानवाधिकार नहीं है? यूनाइटेड नेशन का मानवाधिकार संस्थान कहाँ है? क्या वो ऐसे मामलों पर पाकिस्तान सरकार से उन्होंने बात की कि ऐसे आम निहत्थे लोगों पर हमला कैसे कोई फौज कर सकती है? और उस देश के लिए इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ा शर्मनाक क्या होगा कि वहाँ की सेना अपने लोगों पर, आम लोगों पर फायरिंग कर रही है, उनकी जान ले रही है। आप समझ जाइए वो देश जा कहाँ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में न कोई कहने वाला, न कोई सुनने वाला। इस समय बार बार मैंने पहले भी कहा कि ट्रंप पीठ थपथपा देते हैं, क्योंकि उनका कुछ पर्सनल हित पाकिस्तान में है, इसीलिए वो इन लोगों की तारीफ़ कर देते हैं तो ये खुश हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान में अभी स्थिति गृह युद्ध जैसे हालात इस समय बन रहे हैं। दूसरी बात कि पाकिस्तान ने शुरू से, ऐसा नहीं है कि सिंध में हो, चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे कोई भी उससे लगे हुए राज्य, जो चाहे पीओके हो, वहाँ पर कभी भी इन्होंने उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया। आधा पाकिस्तान जो है वो हुकूमत चलाती है, और बाकी आधे को रोजी रोटी और बाकी जो दिनचर्या की सुविधाएं हैं उससे भी उनको मोहताज रखती है। तो ऐसी स्थिति में पब्लिक को देर सबेर सड़कों पर आना ही था, और अब कई मोर्चों पर आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो दिन दूर नहीं। आप याद करिए जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो मुझे लगता है कि अब वो घड़ी आ गई है, और पीओके, हम कहते हैं ना कि हम पीओके को अपने साथ ले आएंगे। हमको लगता है कि वो कोई भारी बात नहीं है कि पीओके उनको छोड़ के हमारे साथ खुद ही आ जाए, क्योंकि अब उनकी इसी में भलाई है। नहीं तो वो रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, और ऊपर से गोलियां पड़ रही हैं। ये बलूचिस्तान के साथ भी हो रहा है। तो अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है, जो हमारे गृह मंत्री भी कह चुके हैं, और इससे पहले हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था। तो अब लेने की बारी नहीं है, वो खुद ही हमारे साथ आने वाले। जी, एक बात आपसे भी कहना चाहूँगी, जानना चाहूँगी। जैसा कि देखिए हम सब जानते ही हैं, देखिए अभी 2 हफ्ते से वहाँ पर पीओके में जिस तरीके की हिंसा भड़क रही है, पाकिस्तान जो है उसने काफ़ी टाइम से पीओके पे कब्जा कर रखा है, वो तो उससे संभाला नहीं जा रहा। लेकिन आजकल चर्चाएं उसको भी लेकर हैं, बाल्टिस्तान को लेकर भी है, जहाँ पर वो पाकिस्तान तैयारी कर रहा है इलेक्शन की। तो इस पर क्या लगता है आप?
देखिए वो भी पीओके का ही हिस्सा है। जो गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो भी मुजफ्फराबाद और ये सब जो है पूरा पीओके ही है। और हर जगह विरोध हो रहा है क्योंकि पीओके की जो रिप्रेजेंटेशन है वो लगभग 45 सीट वहाँ से चुनी जाती पाकिस्तान की संसद के लिए। 45 में से 12 सीट रिज़र्व है जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए लोगों के लिए। लेकिन ये सीटें पाकिस्तान के जो अलग अलग प्रांत में लोग रहते हैं वो ले जाते हैं, जिसका कि विरोध गिलगिट हो चाहे मुजफ्फराबाद हो, हर जगह विरोध हो रहा है। और आप देखिए कि पूरे पीओके में जो है ये विरोध हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है। कई चीज़ों के लिए विरोध था, ये तो तत्कालिक विरोध है जो कि इतना हिंसक रूप ले लिया। और उसके बाद जिस तरह से पाक रेंजर्स ने गोली चलाई एक बड़े हुजूम पर, और वहाँ पर 100 से ज़्यादा मौतें बताई जा रही हैं। 27 तो शायद ऑफिशियल बताया ही जा रहा है, 100 कहीं कहीं 120 मौतें भी चल रही है। और इसका विरोध सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, बल्कि हमने कल देखा कि लंदन में भी वहाँ पर पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है वहाँ पर कश्मीर से जुड़े हुए सारे लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने भारी प्रदर्शन किया। तो ये कोई सिर्फ पाकिस्तान तक विरोध नहीं है, बल्कि हम अमेरिका में भी देखेंगे कि वहाँ के लोग इकट्ठे होकर विरोध कर रहे हैं। देखिए ये जो घटनाएं हो रही हैं ये ज़्यादती है, ये मानव अधिकार का, जैसा कि हरी सर ने बोला कि ये उल्लंघन है। और ऐसे में जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि आप जो शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं, सीधा सा जो है आप देखिए कि सीधे सीधे मानव अधिकार का उल्लंघन है। तो ऐसे में उन एजेंसियों के भी आना चाहिए। पाकिस्तान के तो हालात एकदम बिगड़ चुके हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ साल बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान के नक्शे में ही बदलाव हो गया, क्योंकि चारों तरफ देखिए भारत के साथ उसके रिश्ते सही नहीं हैं। और अब पीओके में भी स्थिति सही नहीं है। अफ़गानिस्तान के साथ हमने देखा अभी युद्ध चल रहा था। ईरान भी ट्रस्ट इश्यूज़ है, ईरान के साथ जो है संघर्ष चल रहा है इजराइल और अमेरिका का। बलूचिस्तान में जिस तरह से विरोध है यानी बिल्कुल भी काबू में नहीं है वो विरोध। सिंध में विरोध हो रहा है। तो पाकिस्तान की स्थिति तो सिर्फ पंजाब को छोड़ दीजिए, इस्लामाबाद छोड़ दीजिए, तो हर जगह वहाँ पर विद्रोह हो रहा है। तो ऐसे में और आर्थिक हालात भी ख़राब हैं, तो वहाँ की स्थिति तो संभले नहीं संभल रही है और संभलेगी भी नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ साल में आप देखेंगे पाकिस्तान का जो नक्शा है उसमें काफ़ी बदलाव हो गया, 1-2 कंट्री और बन सकती है। पीओके तो चलो इंडिया में मिल जाएगा, लेकिन खैबर पख्तूनिया है वो शायद अफ़गानिस्तान की तरफ चला जाए। बलूचिस्तान अपना एक नया कंट्री बन जाए, सिंध हो सकता है बलूचिस्तान में मिल जाए, तो पाकिस्तान छोटा सा एक बचेगा, वो लाहौर और पंजाब जो उनका प्रांत है और इस्लामाबाद को लेके जो है। तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि आखिर इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, नहीं तो जो हर तरफ जो है गिद्ध बैठे हुए हैं खाने के लिए, नोचने के लिए। और भारत तो हमेशा से तैयार है, क्योंकि जिस तरह से भारत के खिलाफ छद्म आतंकवाद का कई दशकों से उसने जो है फैलाया हुआ है, तो भारत तो कभी चुकेगा नहीं। और कई हमने पिछले साल भी देखा कि युद्ध हुआ और मुंह की खाई पाकिस्तान ने, उसके पूरे जो है एयर जो स्ट्रिप थी वो पूरा डैमेज कर दिया इंडिया ने। हर जगह जो है मिसाइल से हमला किया, ब्रह्मोस से, उसके सारे जो आतंकवाद के सेंटर थे, बड़ी बड़ी मस्जिदें थी, सबको ध्वस्त किया। और पाकिस्तान एक भी रजिस्ट नहीं कर पाया, एक भी हमले रोक नहीं कर पाया, बल्कि पाकिस्तान ने जो मिसाइलें फेंकी या जो ड्रोन आए, इंडिया ने सब के सब हमले नष्ट किए। तो पाकिस्तान अब इंडिया से लड़ नहीं सकता और उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। यदि सही तरीके से हैंडल नहीं किया सिचुएशन, तो उसके नक्शे में बदलाव होने वाला है। तो कुल मिला के जो पीओके है वहाँ पे अभी हालात बद से बदतर हो गए हैं। लगातार लोग सड़कों पर है और लगातार पाक जो आर्मी है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पाक इस पर कैसे नियंत्रण करता है या फिर किस तरीके की रणनीति अपनाता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।